दोस्तों, सच और झूठ के लिए वैसे तो कई मुहावरे हैं, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है। जब तक सच चप्पल पहनता है, झूठ पूरे शहर के चक्कर लगा चुका होता है। एग्जैक्टली यही हुआ है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली, उस बात पर भारत की राजनीति में उबाल आ गया। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गए और अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से, जी हाँ, अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो झूठ बोल गए। दोस्तों, ये खबर न केवल भारत के राजनीतिज्ञों के लिए एक सबक है कि वो हमारे देश की राजनीति में जो दूसरे देश हैं उनके नेताओं पर भरोसा कम करें और हमारे देश के राजनेताओं पर ज्यादा भरोसा करें, बल्कि गोदी मीडिया के लिए भी एक सबक है कि जो काम गोदी मीडिया नहीं कर पाया वो काम अमेरिका का मीडिया कर रहा है। कितने शर्म की बात है। चुल्लू भर अगर पानी कहीं मिलता है इन मीडिया वालों को तो इनको ढूंढ लेना चाहिए। हर दिन शर्मिंदगी की पराकाष्ठा ये लोग पार कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से हमारे देश में बवाल मचा हुआ है। किस मामले को लेकर? DOGE। सबसे पहले मैं उन यूट्यूबर्स में से एक थी जिसमें आपको बताया था कि DOGE नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जिसका मुखिया बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क की जिम्मेदारी ये थी कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो अनाप शनाप पैसा दुनिया भर में अमेरिका बांटता है अलग अलग योजनाओं के लिए, कहीं हेल्थ, कहीं एजुकेशन, कहीं किसी योजना के लिए, उसको बंद किया जाए और उस पर कटौती की जाए। और ट्रंप का अभी फिलहाल ये दावा है और ये वादा है कि ये जो पैसा बचेगा, ये जो टैक्स पेयर ईमानदारी से टैक्स भरते हैं अमेरिका के, उनको वो गिफ्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें DOGE नाम के डिपार्टमेंट ने यह ऐलान कर दिया कि $21 मिलियन जो भारत में वोटर टर्नआउट के लिए खर्च करती है अमेरिका, वो बंद कर देगी। वो फंड हम रोक देंगे। तब पता चला भारत को कि $21 बिलियन भारत में भी आते हैं। इससे पहले तो हमको पता ही नहीं था। बस इसके बाद से बवाल मच गया। सबसे पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए कि भैया $21 बिलियन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए कि जो $21 बिलियन आ रहा था अमेरिका का, ये तो एक्चुअली मोदी को हराने के लिए आ रहा था। इसके बाद ट्रंप खुद मैदान में आ गए और वो लगातार पिछले 2 दिन से बयानबाजी करने लगे कि भारत में मोदी को हराने के लिए पैसा आ रहा था। बकायदा न्यूज चैनल में पिछले, अगर आप 2 दिन का पूरा न्यूज चैनल्स के डिबेट को सुने तो चल ही यही रहा है कि अमेरिका से पैसा आया मोदी को हराने के लिए, लेकिन मोदी हार नहीं पाए। ठीक है, इसको लेकर बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय खूब ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो एंटी नेशनल हैं और राहुल गांधी के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है ताकि मोदी सरकार को हटा दे, और जो बाइडेन मोदी सरकार को पसंद नहीं करते थे तो जो बाइडेन ने पैसा भिजवाया। अब इस पूरे के पूरे अमेरिका के दावे की, अमेरिका सरकार के मुखिया के दावे की, डोनाल्ड ट्रंप के दावे की, जानते हैं किससे धज्जियां उड़ाई हैं? सोचिए। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक वॉशिंगटन पोस्ट ने, द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ऐसी खबर छापी है जो इस बात की तस्दीक करती है कि जो गोदी मीडिया हमारे घर में बैठ के नहीं कर पाया, वो वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका में कर दिया। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है कि जो DOGE सर्विस में जो दावा किया गया $21 मिलियन का जो भारत में आता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस आर्टिकल में साफ लिखा है, द वॉशिंगटन पोस्ट फाउंड नो एविडेंस दैट 21 मिलियन was due to spend for voter turnout in India or for any other purpose। वॉशिंगटन पोस्ट जो इतना प्रतिष्ठित अखबार है, मतलब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस में से एक है वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि उसके खोजबीन में अब तक ऐसी कोई जानकारी उसे नहीं मिली है, ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जहां ये साबित हो जाए कि $21 मिलियन अमेरिका से आया भी हो भारत में। दोस्तों, इसके अलावा 3 लोगों से भी बात की है वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पूरे के पूरे मसले को लेकर। उन 3 लोगों का नाम भी छापा है और तीनों ने जो इस मसले पर जवाबदेह हैं, ये कहा है कि उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है कि $21 मिलियन कभी अमेरिका से आया भी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन यहाँ पर लिखी है, DOGE ने इस पूरे के पूरे मामले पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। जब वॉशिंगटन पोस्ट DOGE के पास गया, मतलब उसी डिपार्टमेंट के पास गया, अमेरिका का डिपार्टमेंट जो दावा कर रहा है कि $21 मिलियन भारत में खर्च करता है, तो DOGE ने कमेंट करने से इनकार कर दिया। तो DOGE बताए कि वो अपने ही देश के अखबार पे कमेंट क्यों नहीं कर रहा। खुद तो छाप रहा था 1 हफ्ते पहले कि हम $21 मिलियन खर्च नहीं करेंगे अब भारत में, तो अब कमेंट क्यों नहीं कर रहा वॉशिंगटन पोस्ट में। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन से भी बात की है वॉशिंगटन पोस्ट ने। हालांकि विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने वही बोला जो भारत में
विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन द्वारा बोला गया है कि सारे डिपार्टमेंट्स और सारी एजेंसीज इस पूरे के पूरे मामले को देख रही हैं। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने नहीं बोला कि हाँ पैसा आया है, ना ही ये बोला कि कब पैसा आया है, ना ही ये बोला विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने वॉशिंगटन पोस्ट को कि हाँ जो बाइडन मोदी को हराना चाहते थे, जो कि बीजेपी IT सेल वाले कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने वही बोला वॉशिंगटन पोस्ट को जो यहाँ बोला है, राइट। दोस्तों इसी आर्टिकल में नीचे लिखा है, देखिए, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ अ CEPPS प्रोग्राम मैचिंग DOG डिस्क्रिप्शन इन इंडिया। मतलब DOG जिस तरह के प्रोग्राम का दावा कर रहा है, ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं है इंडिया में। हाँ, इस तरह का रिकॉर्ड बांग्लादेश में जरूर मिला है, ये वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल बताता है। आगे देखिए क्या लिखा है, इट सीम्स दैट दे आर conflating numbers from other program, said a US official with knowledge of the aid program। जो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं US के अधिकारी, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को क्या बताया है कि ऐसा लगता है कि वो कुछ अन्य प्रोग्रामों के आंकड़े को यहाँ मिला रहे हैं। मतलब कमाल की बात है, US का अधिकारी वॉशिंगटन पोस्ट को बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरे आंकड़े को यहाँ मिलाया जा रहा है, $21 मिलियन वाला आंकड़ा, क्योंकि $21 मिलियन कभी आए ही नहीं अमेरिका से। भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, किसी और कार्य के लिए आ सकते हैं, वो तो आते रहते हैं। भारत में एजुकेशन के लिए, भारत में स्वास्थ्य के लिए अलग अलग क्षेत्रों में US पैसा भेजता रहा है, अलग अलग सरकारों द्वारा भेजता रहा है, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मनमोहन की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो। आगे देखिए दोस्तों इसी आर्टिकल में क्या लिखा है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इलेक्शन इन इंडिया बिकॉज वी हैव नेवर बीन इन्वॉल्व। CEPPS जो इसी तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं, अमेरिका का ही ये संस्थान है, वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत में इस तरह के किसी भी प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। आगे वो क्या लिखते हैं, वी वर ऑल शॉक्ड टू सी दैट क्लेम ऑफ DOGE। मतलब DOG जिस तरह का दावा कर रहा है, हम खुद उसके दावे को सुनकर हैरान थे कि $21 बिलियन का जो दावा किया गया है कैसे कर दिया गया। कमाल हो गया। मतलब अमेरिका में कैसे राष्ट्रपति हैं, कैसा उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट के हेड इलॉन मस्क पता नहीं कैसे कुछ ही छाप रहे हैं कि वहां के अखबार कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई प्रमाण ही नहीं है कि $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च किया गया हो। दोस्तों इसके बाद तो पूरा का पूरा जो बीजेपी का आजकल पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये $21 मिलियन को लेकर पूरा आर्टिकल इसी पर है कि कैसे डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस, ये जो फेवरेट नाम है ना इस सरकार के, जो पिछले 6 महीने से सुन सुन के हमारे कानों से तेल निकल गया, उन्हीं का यहाँ पे रिपीटेशन किया गया है कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला उठ खड़ा हुआ और उसके बाद बीजेपी इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। अब आप बताइए दोस्तों किस पर विश्वास किया जाए। जो बात अब वॉशिंगटन पोस्ट बोल रहा है, एग्जैक्टली यही बात हमारे देश के एक प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बोली थी, जिसको लेकर मैंने कल आपको खबर दिखाई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यही बात बोली थी कि उसने जो आंकड़े खंगाले, उसने जो अकाउंट्स खंगाले, उसने जो अधिकारियों से बात की, उसमें यह पता चला कि अमेरिका से कभी $21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए आया ही नहीं भारत में, बांग्लादेश जरूर गया। यही बात वॉशिंगटन पोस्ट में लिखी है और यही बात इंडिया टुडे ने भी छापी है। इंडिया टुडे का जो दावा है, आज तक जिस संस्थान से है इंडिया टुडे, वो दावा कौन सा, अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो इस चैनल में देख सकते हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों, हमारे देश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं कि ऐसा कोई दावा जो ट्रंप बोल रहे हैं वो झूठा है। अमेरिका के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं कि ऐसा कोई दावा सच पाया ही नहीं गया, ऐसा कोई $21 मिलियन पैसा आया ही नहीं इंडिया में, कोई और प्रोग्राम के जरिए आया होगा। यहाँ अधिकारी कंफ्यूज कर गए और भारत को लेकर ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब मैं तो हैरान इस बात पर हो गई कि ट्रंप ने आज ये तो कह दिया कि $21 मिलियन माय डियर फ्रेंड मोदी को दिए। बताइए ट्रंप खुद कितना झूठ बोल रहे हैं। पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं कि भारत को दिए $21 मिलियन, अब बोल दिया कि मोदी को दिए $21 मिलियन। पहले तो ट्रंप डिसाइड करें कि मोदी को दिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड मोदी बोला उन्होंने आज की अपनी बात पर। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, भी मैंने आपको विस्तार से दिखाया है। पहले बोल रहे हैं भारत को दिए ट्रंप, ठीक है, फिर ट्रंप बोल रहे हैं मोदी को दिए, और अब उनके देश का अखबार कह रहा है कि ऐसा पैसा कभी अमेरिका से आया ही नहीं। इस प्रोग्राम के नाम पर तो नहीं आया, बाकी प्रोग्राम्स में आया होगा। और सोचिए इस पूरे ड्रामे में हमारे देश का राजनीतिक दल बीजेपी दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस को इतना बड़ा दुश्मन घोषित करने में लगा हुआ है, राष्ट्र विरोधी घोषित करने में लगा हुआ है, जबकि जिस देश के राष्ट्रपति ये बयान दे रहे हैं उस देश का अखबार अपने राष्ट्रपति के बयान की धज्जियां उड़ा रहा है। ये तो हाल है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।